हेलो। स्वागत है आपका एक एक क्लासेस जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट के 700 क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो कहाँ पर? हड़प्पा। किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो रोलाल्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का मृतकों का टीला। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो अन्नागार। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रीवास्ती में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बोरिंग एस्टेन सिंह। महावीर कितने तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो 24। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते? तो पशुपति की पूजा करते थे। और भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान भगवान महावीर का मूल नाम है। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो महावीर था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्व वेद बताता है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो कपिल ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध की माँ जी का क्या नाम था? माया। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम अश्व घोष के द्वारा लिखा गया। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित शारदा एक्ट था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की है। यहूदी धर्म से संबंधित है तो यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है। जेद अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो फारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध का मिलता है। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? तो यहूदी धर्म का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घना नंद अंतिम सम्राट था नंद वंश का। हर्यक वंश का शासक जो अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो दीनार नाम से पुकारा जाता था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णु गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे।
अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिसेम थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियों पर। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का दूत था। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती? तो कौन सी? खरोष्टी। कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो कुषाण वंश का सम्राट था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम निम्न में से क्या था? तो विष्णुगुप्त था चाणक्य का एक अन्य नाम था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक द्वारा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेल्लूर में। कलिंग नरेश खारवाल का संबंध किस वंश से था? तो चेदी वंश से था। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो बाण भट्टे थे। गुप्तकाल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्तकाल के दौरान फाहियान ने। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम था? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का अन्य नाम था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसके शासनकाल में हेनजांग भारत आया? तो हर्षवर्धन के काल में शासन काल में हेनजांग भारत आया। किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में 1875 में स्थापित किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में हर्षवर्धन धार्मिक सभा किया करता था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्ष की जीवनी लिखी गई। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। किसने? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। किस गुप्तकालीन शासक को बीना वादक के रूप में जाना जाता है? तो बीना वादक समुद्रगुप्त को जाना जाता है। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था भारत में। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक कहानी के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन की राजतरंगिणी के लेखक हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से
किसकी उपाधि आदि बराह थी? तो मिहिर भोज की उपाधि आदि बराह थी। कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंहदेव प्रथम ने सोनार का सूर्य मंदिर बनवाया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज चालुक्य वंश का संस्थापक था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव गुजरात के शासक थे महमूद गजनबी के आक्रमण के समय। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ को निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? तो गियासुद्दीन बलबन ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़गढ़ शहर राजस्थान में पड़ता है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर आगरा शहर का संस्थापक है। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोजशाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो फिरोजशाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो गियासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा शुरू की थी। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो जहीर उद दीन। जहीर उद्दीन बाबर का वास्तविक नाम है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी गई। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो आगरा में मोती मस्जिद बनवाई। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया? तो 1540 में पराजित किया गया। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद। शेरशाह सूरी और शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल
अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो 1582 में। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? तो सम्राट अकबर की मां थी हमीदा बानो। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया? तो मीर जुमला को। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था वह किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद ताजमहल के वास्तुकार थे। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो हम्पी में। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ये का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो गेरू हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? तो 3 भागों में है कबीरदास जी का बीजक ग्रंथ। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल शासक था। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर चौथ कहलाता था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा? आदि। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक और संरक्षक गुरु थे। अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की? तो पुर्तगालियों ने पहली बार खोज की। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी के समय हुआ था। बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला था। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान कोलकाता में स्थित है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? तो शिवपुरी में फांसी दी गई तात्या टोपे को। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। सिपाही का विद्रोह 1857 में कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ से। 1857 ईस्वी के संग्राम के किन केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो किसे? दिल्ली को। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था। 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल थी। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सैयद अहमद खां के द्वारा
शुरू किया। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका का था? तो किसका था? रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का देहांत। राजा राममोहन राय की राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है? तो 8 है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार है शुक्र ग्रह को। ट्राइटन किस उपग्रह का उपग्रह है? तो शनि का है। उर्सा मेजर अथवा बिग वियर क्या है? तो नक्षत्र मंडल है। प्रतिवर्ष कब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह बना हुआ है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो बाह्यतम परत को सूर्य को कोरोना कहते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस सबसे चमकदार तारा है। हेलू धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष। 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हर ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि। शनि स्टर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एमंड सेन थे प्रथम व्यक्ति साउथ पोल पर पहुंचने वाले। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी माह में होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश 179 हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा को क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ग्रीनविच माध्य रेखा जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो 5 घंटे 30 मिनट का होता है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में है। कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो ग्रेनाइट। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। इससे हमारा क्या है, हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लेकर आए। अगला है चूना पत्थर का कायांतित रूप है संगमरमर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो एस लहर तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो भूकंप का विज्ञान है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो केलायु। किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? तो प्रशांत महासागर से है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत उदाहरण है तो किसका है? बलित पर्वत का।
किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलागिरी को जाना जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन गैस मिलती है वायुमंडल में सर्वाधिक। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में होता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो बोन झील लवणीय है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो सुपीरियर। सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे जल की झील है विश्व की। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टीटी काका। किसके पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो मृत सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच में स्थित है। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक टीटीकाका को कहलाती है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जेम्बेजी से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? तो संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारत में संविधान कब वो लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था भारत में संविधान लागू। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो FM फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन EVM का पूर्ण रूप है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 15 है महिला सदस्यों की कुल संख्या। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। भारत एक कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो कितनी है? 18 वर्ष। कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो आयरलैंड के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा
नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का पूर्ण रूप है। भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित है? तो 22 भाग में विभाजित है भारतीय संविधान। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी है वर्तमान में? 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो 343 अनुच्छेद के तहत। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 3:2 होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19A में दी गई है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में प्रदान किया गया। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो कौन सा घटा सकता है? संसद घटा भी बढ़ सकती है और बढ़ा भी सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को बना हरियाणा राज्य। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत एक संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो 14 से 18। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों आदि में काम करने से रोकता है? तो कौन सा? 24वां अनुच्छेद। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर केशन मुखर्जी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो चौधरी चरण सिंह का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। तो कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीने। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र सेनाओं को सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई सीमा नहीं होती है, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को किसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आई होप, आशा करता हूँ साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इससे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।